चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पर कोई भी नहीं जीतता था चैलेंज। हाँ वैसे तो नॉर्मल हो गया था। आई गेस रिकॉर्डिंग आ गई राइट, है ना बच्चों? यस। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जी बच्चों, सो यस बच्चों, सो अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। सो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मैं बोलूंगा इस चैप्टर में से जेडब्ल्यू में हमेशा हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कितना आते हैं बच्चों? 2 से 3 क्वेश्चन आता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। और चैप्टर नाम क्या बच्चों? सिंपल सी बात, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। सो बच्चों यस, काफी इंपॉर्टेंट है अगेन। तो बच्चों देखो, आज क्या करेंगे हम, इस चैप्टर का बेसिक इंट्रो पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना। 2 सेकंड को प्लीज, 2 सेकंड को बच्चों, 2 सेकंड को प्लीज। यस बच्चों, सो बच्चों यस, ये हम इसको आज प्रॉपर्ली करेंगे, आगे बढ़ेंगे। काफी सिंपल है। कुछ चीज आपको टेक्स्ट बुक नहीं दिया गया है ना, जैसे प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे हाइड्रेशन एनर्जी या फिर लैटिस एनर्जी। आपने क्वेश्चन में काफी बार देखा भी होगा कि क्वेश्चन कैसा पूछता है आपका, हाइड्रेशन एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी, हायर पोलराइजिंग पावर, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिख रहा है बच्चों, है कि नहीं? Yes, sir. तो आपको है ना, Yes, sir. तो वहां पे ना कुछ बच्चों को पूछा क्या जा रहा है। तो मैं ना जो बेसिक्स हम चैप्टर स्टार्ट, जो टेक्स्ट बुक उसको ना स्टार्ट करते हुए थोड़ा सा उससे पहले भी पढ़ेंगे, और जो बेसिक्स है उसको पढ़ना स्टार्ट करिए बच्चों। स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगेन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। आप ऑटोमेटिक आराम से, जो हमने पूरा पीरियोडिक टेबल याद किया है, हम वहां से भी इसको आराम से निपटा लेंगे। समझ गए बच्चा? Yes, डन। sir. Yes, sir. चलिए अब देखो बच्चों, सबसे पहली बात केमिकल बॉन्ड के बारे में। तो सिंपल सी बात है, क्या हम बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं दैट इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द वेरियस constituents such as atoms, ions, etc. together in a different chemical species। तो हमसे बोलेंगे उसको केमिकल बॉन्ड कहेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे डेफिनेशन खाली इसको, ये सिंपल डेफिनेशन है, डिफाइन के बारे में बात करते हैं इसके बारे में। तो काफी सिंपल है, इसको आप खाली ऐसा ध्यान रखना, ठीक है ना। ये हम इसको आगे लेफ्ट करते हैं, खाली आपको इंट्रोडक्शन के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते बच्चों, सिंपल है। अब देखो, जब हम बात करते हैं वाई केमिकल बॉन्ड के बारे में, तो हम क्या बोल सकते हैं, the bonding is a way to reducing the energy and stability and system to attain the stability। अब देखो बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है ना। हम बॉन्ड क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें अपने एनर्जी को डिक्रीज करना है ना। और सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई भी मॉलिक्यूल करता है एनर्जी को डिक्रीज करता है, उसका मतलब क्या, वो आपका स्टेबल बनने की कोशिश कर रहा है। समझिए बच्चों, है कि नहीं? Yes, डन। sir. Yes, sir. ये हमने पहले ही पढ़ा था, ये हमने पहले ही पढ़ा था, तो ये काफी सिंपल सी बात है। तो आप हमेशा याद रखना, जो भी नेचर में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, नेचर मॉलिक्यूल करते हैं स्टेबिलिटी, क्या करते हैं, वो आपका स्टेबिलिटी को अटेंड करने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा ये चाहे कि मैं हमेशा स्टेबल रहूं, और स्टेबल कैसे होगा, जब वो अपने जो क्या क्या होगा, कम करने की कोशिश करे। समझिए बच्चा, तो इसका खाली ये डेफिनेशन, ये आपका है ना, एग्जाम पूछेगा कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनते, तो आपको ये आंसर देना है। ये आपका बेसिक इन्फो है, इसका बेसिक इन्फो है। समझिए Yes, बच्चा? डन। आगे बढ़े, चलिए। Yes, sir. अब देखो, हाँ ये काफी मस्त है। देखो, तो देखो बच्चों, ये क्या लिखा है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। तो हम क्या देखते हैं, हमें कौन सा बॉन्ड पता है? एक आपका आयनिक बॉन्ड आता है, एक आपका कोवेलेंट बॉन्ड आता है, और एक आपका मेटालिक बॉन्ड होता है। आपको ये भी पता होगा, जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है वो कैसा था बच्चों? आप ये बोलोगे, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन का क्या था बच्चों, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होता है। transfer. कोवेलेंट में क्या होता है Sharing बच्चों? होती है। कोवेलेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का Sharing of शेयरिंग शेयरिंग होता है। और जो मेटल बॉन्ड, उसमें क्या होता है बच्चों, आप ये बोलोगे, वो आप क्या बोलोगे, इट इज द सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। उसमें क्या होता है आपका, जो आपके मेटल्स होते हैं, उसमें आपका बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो उसमें क्या आपका बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या मतलब आपका मेटालिक बॉन्ड है। समझिए बच्चा?
तो आपको इतना बेसिक सा ध्यान रखना है, सर मेटेलिक ठीक है का ना, कोई काफी सिंपल है। एग्जांपल? बहुत सारे एग्जांपल से बता, देखो जैसे मेटल्स की बात है, मेटल बॉन्ड मतलब क्या, बहुत सारे मेटल्स होंगे, जैसे आपने अभी नोटिस किया होगा कि क्या बोलते हैं, गोल्ड हो या सिल्वर है या कॉपर है, या जो आपका, या फिर बोल सकते हैं जैसे आपका अभी क्या हुआ, लिथियम का ओर मिला कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, कब आई थिंक जम्मू में शायद मिला, मुझे आइडिया नहीं है। तो वहाँ पे ना वो जो ओर कैसा, वो पूरा मेटल्स है, तो मतलब क्या वहाँ पे क्या, तो वहाँ पे सारे मेटल्स है कंबाइन किया, कंबाइन फॉर्म में, तो उसको क्या बोले, उसको मेटालिक बॉन्ड कहेंगे, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं बेसिकली, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चा, डन। यस सर। Yes, sir. Yes, चलिए sir. बॉस जी बच्चा, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये भी हम देखा होगा, दैट इज आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो सिंपल सी बात क्या बोला यहाँ पे, दैट इज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड। क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, देयर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट चार्ज आयंस, है ना। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको जो बेसिक टॉपिक्स है ना वो खाली आपको इंट्रो दे रहा हूँ, जो आपका आईएमपी टॉपिक होगा वहां पे मैं आपको स्टॉप करूंगा और आपको पूरा एलिब्रेट करूंगा, ठीक है बच्चों, ठीक है डन। Yes, sir. Yes, sir. तो अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे भी ये बोलोगे, सोडियम ने क्या एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, और क्या बना आपका, एक आपका NaCl कंपाउंड पास है, एक आपका आयनिक बॉन्ड हुआ, और क्या बना आपका NaCl कंपाउंड बना, ठीक है ना। ये हम क्या बोलेंगे, इसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। कोई दिक्कत बच्चों, है ना। No, sir. चले आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों, यहाँ पे देखो पार्ट, अगेन देखो सिंपल, काफी सिंपल। आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, तो क्या बोलोगे, इट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो क्या बने हमारा, वहां पे हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, राइट बच्चा, यस या नो। यस सर। Yes, sir. तो अगर ये पूछो आपका जो HCl है, जो आपका H और Cl मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कैसा बॉन्ड है, ये आपका आयनिक है या कोवेलेंट है बच्चों, तो क्या आंसर दोगे आप। कोवेलेंट बॉन्ड। Covalent bond है। तो यहाँ पे कैसा हो, यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका क्या हो, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, यहाँ पे आपका कोवेलेंट बॉन्ड होगा, समझिए बच्चों। और एक बार बच्चों, Yes, sir. ये आपका सॉल्वेंट के बारे में हो गया, या फिर आपका हाइड्रेशन के बारे में हो गया, है ना। तो हम उसको भी प्रॉपर एक बार उसको आराम से देखेंगे, ठीक है बच्चों, ओके। अब हमने क्या क्या हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, क्या वो क्या होता है आपका, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो बनता है, डन बच्चा, सही है। Yes, सर एक sir. बात पूछनी थी। यस सर। हाँ पूछिए। सर जहाँ पर हाइड्रोजन होता है वहाँ मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है कि कोई टाइप का हो सकता है, मतलब तभी आइडेंटिफाई होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड देखो, ये जो बॉन्डिंग वाला पार्ट है ना, ये चैप्टर इसलिए बना है क्योंकि ना आप सारे बॉन्डिंग में पढ़ पाओ। देखो कुछ आपका होता है, जैसे हाइड्रोजन होता है वो आपका बैक बॉन्डिंग करता है, तो कभी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं उसको, बोलते हैं, है ना। कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो जैसे जैसे आपके तो जैसे स्टेप आगे जाओगे ना, जैसे जैसे चैप्टर प्रोग्रेस होगा, आपको प्रॉपर समझ में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है, और गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बच्चा। मॉर्निंग। सॉरी सर, गुड इवनिंग सर। हाय निखिल बच्चा, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। लगता है निखिल अभी सो के उठ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, चलो कोई नहीं, ठीक है नो ना। सर। ओके चलो आगे बढ़ते बच्चों। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा जो आपका कैसा बनता है, वो आपका बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा क्या बनता है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है डन। आगे बढ़े सारे बच्चे, डन, आगे बढ़े, यस। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे ना आपका आंसर है बच्चों, देखो केशव बेटा, आप थोड़ा प्लीज पढ़िए इसको बच्चा, केशव प्लीज पढ़िए। मेटेलिक बॉन्ड, electrostatic force of attraction between a metal kernel and a valence electron. Hmm. So kernel, nucleus plus the inner electrons, Hmm. valence electrons, mobile or free electrons. ये क्या, तो ये आपका मेटालिक बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट है। सिमिलर जब खुशी का जो आपका इनर्ट पेरिफेट आएगा ना, तो हम उसमें सेम आपका, जैसे आपको मैं आपको खुशी पढ़ाऊंगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा, काफी सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना, ओके। तो हमने क्या देखा यहाँ पे आपका मेटालिक बॉन्ड के बारे में, हमने क्या देखा, मेटल बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल कर्नल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये खाली आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और अंदर जो इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोला, उसको क्या बोला, आपका कर्नल बोला गया है, समझिए बच्चा, डन। Yes, sir. देखो Yes Yes, sir. जब आपका है ना कौशल और लुईस अप्रोच आएगा ना, तभी है ना, तभी आपका एक कर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ पे ध्यान देना। तो कर्नल क्या था बच्चों, अब ध्यान रखो कर्नल क्या होता है, दैट इज न्यूक्लियस एंड
इनर क्या आपको बोलेंगे उसको कर्नल बोलेंगे। तो ध्यान रखना, ये इसको आप नोट डाउन करो कि कर्नल क्या होता है। तो आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियस दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इनर इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे, उसको कर्नल बोलेंगे। और जब का वैलेंस क्या होगा आपका, आउटर मोस्ट में जब आपका जितना इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। समझ गए बच्चा? डन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसको है ना, इसको आप नोट डाउन करना, इसको आप नोट डाउन करना, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चा, काफी सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये ग्राफ दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है ना? तो बेसिकली ये आपका पीडीएफ Yes, फॉर्मेट sir. है, ये पीडीएफ फॉर्मेट है ना। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दूं तो आपको प्रॉपर पता चलेगा ऐसा हो क्या रहा है। तो आप क्या बोलोगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कर्नल। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, इसे हम कर्नल बोलेंगे। और जो ये कैसा, ये आपका होगा, ये आपका होगा बच्चों क्या बनेगा बच्चों, ये आपका बनेगा, बोलो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका वैलेंस Valence क्या होगा, electron. वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो इससे क्या था आपका, यहाँ पे आपका मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो आगे भी जब पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर्ली पता चलेगा, ठीक है? तो इसको आपको समझना है, ये आपका क्या होता है, ये आपका मेटालिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। और ये सेम टॉपिक आप है ना 12th में सेकंड चैप्टर पढ़ोगे, सेम टॉपिक पढ़ोगे प्रॉपर, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। डन? समझ गए बच्चा सारे? यस नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब दो सिंपल सी बात है, अभी हम क्या पढ़ेंगे, आपका आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये भी अगेन बच्चों काफी सिंपल है, जैसे मैंने बोला, ये किससे बनता है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज होता है या तो गेन होता है। यहाँ पे आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या तो लूज होगा या तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्या बच्चों, गेन होगा। लूज होता क्या बने बच्चों, Gain होगा. लूज होता है आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, और गेन होता है आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब कि कैटायन और एनायन बनाएगा, ठीक है? डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये पढ़ेंगे अनिक बच्चा प्लीज पढ़िए इसको, वाई आयनिक बॉन्ड ऑफ फॉर्म प्लीज पढ़िए। Why ionic bond forms? To attain stable electronic configuration, Hmm. elements lose or gain electrons in order to have an octet in their valence shell. ठीक है ना? तो क्या बोला इन्होंने, दैट इज एलिमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, इसको नोट करना है। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, एलिमेंट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव द एन ऑक्टेट इन द वैलेंस शेल, मतलब आपका जो आपका 8 इलेक्ट्रॉन का जो वो आपके बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? इसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है? डन? सही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हाँ, यहाँ पे देखो बच्चों, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोलेंगे, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा बच्चों, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपका NaCl का एग्जांपल दिया है। तो हो गया बच्चों, आप ये बोलोगे, ये जो आपका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे ऑर्बिट में होगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे आपका खाली यहाँ पे 2 शेल बन जाएंगे, कैसे बनेगा, ये आपका Na+ बन जाएगा और ये आपका Cl- बन जाएगा, ठीक है ना? तो क्या होगा, ऐसे में क्या बनेगा, आपका आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो भी काफी सिंपल है। डन? आगे बढ़ सकते हैं बच्चा? सही है? Yes, 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 sir. sir. ओके, अब देखो यहाँ पे टर्म आता है, हाय नवीन बच्चा, गुड इवनिंग बच्चा। यहाँ पे टर्म आता है, क्या बोला आपका, इलेक्ट्रोवैलेंसी। यहाँ पे आपका क्या बोला, आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी बोला गया है। तो ये कौन पढ़ेगा, ये पढ़ेंगे दिव्या बेटा, प्लीज पढ़िए इसको। number of electron lost and sorry, number Gained. of electrons lost or gained in formation of ionic solid. ओके, अब क्या बोला यहाँ पे बोला है, देखो इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस्ट। अब देखो यहाँ पे किसका एग्जांपल बोला है, यहाँ पे NaCl का एग्जांपल बोल रहा है। तो बच्चों यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्या बच्चों, कितना कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितना आएगी, एक आएगी, यस या नो? कितना कर रहा है, ये आपका एक Yes, इलेक्ट्रॉन को sir. लूज कर रहा है। दोबारा बताना है। हाँ सिंपल देखो बच्चों, क्या लिखा है यहाँ पे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन टू फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। अब देखो जो सोडियम है क्या कर रहा है, वो आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, और क्या बना है, Na+ बना रहा है। और जो Cl क्या करता है, वो आपका सेम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर, तो क्या होगा, माइनस बनेगा। तो आपका जो इलेक्ट्रोवैलेंस होगा, जो आपका इलेक्ट्रोवैलेंस कितना होगा बच्चों, ये कितना आएगा बच्चों, एक ही है। क्यों, यहाँ पे आपका एक ही इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है, इससे क्या बोलेंगे, इसको वन क्या होगा, वन इसका आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी कहेंगे। समझ गया सारे बच्चे, यस या नो? Yes, sir. Sir.
ओके, समझ गया ना बच्चा? डन? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, अब देखो बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से ना आप प्रॉपरली पढ़ना स्टार्ट करना। अब यहाँ से प्रॉपर स्टार्ट कर दो। क्या क्या बोला देखो, दैट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मिंग द आयनिक बॉन्ड। क्या बोला आपके, क्या बोला आपका होना चाहिए यहाँ पर, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बोला है, ये आपका इलेक्ट्रो दैट इज ये आपका आयनेशन के बारे में बोला है, ये आपका इलेक्ट्रॉन नहीं, ये आपका इलेक्ट्रॉन, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये आपका आयनेशन पोटेंशियल होगा, और क्या होगा, ये आपका लेटेस्ट एनर्जी। तो बेसिकली जब भी आप ये पार्ट पढ़ो तो क्या होगा, इसमें आपका ये पार्ट दैट इज जो लटाइस एनर्जी है, जो आपका लटाइस एनर्जी है, ये काफी आईएमपी, ये आपका काफी आईएमपी टॉपिक है। समझिए बच्चा? तो देखो सिंपल सी बात है, क्या देखना पड़ेगा, दैट इज चेंज इन इलेक्ट्रॉन, कैसा होगा होना चाहिए आपका, देखो ये क्या, देखो ये क्या दिखा, ये क्या है बच्चों, ये बोलो ये क्या है, ये क्या बच्चों, ये मतलब क्या होगा, ये मतलब क्या होगा, बोलो बच्चों, बोलो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ना 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 ना, वापस वापस बोलो, ये मतलब क्या होगा? Electron. इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एकदम सही, मतलब क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, हाँ ये क्या होगा, ये आपका एफिनिटी, ये आपका एफिनिटी वाला पार्ट है। और क्या, देखो सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये आपका इलेक्ट्रॉन को लेने की बात करें, कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, है ना? क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन, वो भी कैसा होना चाहिए, वो भी आपका हाई होना चाहिए। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, जो सीएल की बात करते हैं, सीएल कौन से ग्रुप का एलिमेंट बच्चों, सीएल आपका हाइड्रोजन ग्रुप के एलिमेंट की बात करते हैं, 70। है ना? आप क्या बोलोगे, जो आपका हाइड्रोजन उसमें क्या था आपका, दैट इज मोर नेगेटिव वाली होता है किसका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। और हमने पिछले से ये पढ़ा था, जो आपका वो कैसे होता है, वो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप क्या बोलोगे, हाई क्या होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, कैसे आपका हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए। और ये क्या आपका, ये आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्या आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। समझ गया मतलब क्या, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, ये क्या रहे हैं यहाँ पे कटन, यहाँ पे आप कटन बना रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, किस चाहिए आपका, लो होना चाहिए, लो होना चाहिए। समझिए बच्चा, ये काफी आईएमपी, ये पार्ट जो लिखा है हमने यहाँ पे काफी आईएमपी है, इसको नोट डाउन करो बच्चों। क्या होगा, सिंपल वापस बता रहा हूँ, अगर मुझे आयनिक बॉन्ड बनाना तो क्या होना चाहिए, मेरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, लेस आयनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए, और अब मैं क्या होना चाहिए, हाई लैटिस एनर्जी होना चाहिए। समझिए बच्चा? डन? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अब देखो बच्चों, अभी हमने ये, आप ये बोलोगे हमने ये टॉपिक पहले पढ़ा है, कौन सा, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने पढ़ा है, हमने इलेक्ट्रॉन दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा है, हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा है, लेकिन हमने लैटिस एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ा है। तो आगे बढ़ने से पहले मुझे कोई कौन मुझे बताएगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वो क्या होता है बच्चों, कौन बताएगा मुझे, बताओ, नीलेश बोलोगे, नीलेश बोलोगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मतलब क्या होता है बच्चों, बच्चा बोलिए, ट्राई करो, कौन ट्राई करेगा, हाँ केशव बोलिए, केशव बोलिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत की बात करें, है ना, ये तो हमने देखा। हमने फिर क्या देखा, जो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल वो क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, हम कोई भी गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी क्या बोलते हैं उसको, वो क्या होता है, वो आपका बोलता है आपका इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे उसको, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। फिर हमने क्या पढ़ा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, वो क्या होता है, हम कोई भी गैसेस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को डालने की ताकत, क्या होगा, वो आपका बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा आपका लैटिस एंथैल्पी के बारे में। तो हमने ये चीज पढ़ लिया है, हम अभी ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। और एक बात, ये पार्ट, ये जो पार्ट है, अगेन बोलूंगा बच्चों, ये जो पार्ट है, ये पार्ट काफी ज्यादा आईएमपी है। समझ गए बच्चा? इस पॉइंट्स को ध्यान रखना, कौन से, स्पेशली इसका ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ओके, आगे बढ़ सकता बच्चों, आगे बढ़ो।
Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो अबे ना हम लटाइस एनर्जी में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आपका लटाइस एनर्जी में पढ़ेंगे। देखो ध्यान दे बच्चा, यहाँ पे जो लिखा है हम तो उसे पढ़ेंगे, पर मैं आपको ये बोलूंगा आप थोड़ा शांति से 2 मिनट 2 या 3 मिनट के लिए आप मेरा वॉइस आराम से सुनना एंड मैं आपको बताऊंगा ठीक उसके बारे में, ठीक है ना। ओके, इसी बात करें आपका लटाइस एनर्जी बात करें तो होता क्या बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज द एनर्जी रिलीज्ड when energy sorry बच्चा, when energy released when an ionic compound is formed इन गैस स्टेट की बात करें। अब देखो इसका मतलब क्या, मान के चलो मैंने क्या लिया, मैंने लिया आपका Na प्लस आयन लिया, मैंने प्लस क्या लिया, मैंने Cl माइनस आयन लिया, ये कैसा ये गैस फॉर्म है, और मैंने क्या बनाया, मैंने यहाँ से क्या बनाया, ये मैंने बनाया आपका Na, क्या बनाया बच्चों, मैंने बनाया इसको मैंने Na बनाया, ठीक है बच्चों समझ गए, ओके ना। तो अब क्या हुआ बच्चों, अब यहाँ पे ये बोलोगे 2 कटायन मिले है ना, 2 कटायन मिले और वो क्या बने, एक कंपाउंड बनाया, क्या बना आपका एक कंपाउंड बनाया। तो मैं क्या बोलता बच्चों, जब भी क्या होगा, जब भी आपका बॉन्डिंग होगा, क्या होगा, जब आपका बॉन्ड क्या होगा, मॉलिक्यूलर एनर्जी किससे होगा बच्चों, मॉलिक्यूलर एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी है ना, इससे ना बच्चों मॉलिक्यूल करेगा, मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को डिक्रीज करेगा है ना, और क्या होगा, वो आपका स्टेबल बनने की कोशिश करेगा। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जब भी ऐसा होगा तो क्या बोलोगा, यहाँ पे आपका जो लटाइस एनर्जी है, यहाँ पे जो आपका लटाइस एनर्जी है कैसा होगा बच्चों, ये कैसा होगा, ये आपका नेगेटिव होगा, ये आपका नेगेटिव, क्यों, ये आपका स्टेबल बन रहा है, ये आपका कैसा है, ये आपका स्टेबल बन रहा है, समझ गए बच्चों, हेलो हेलो कुछ तो बोलो। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो क्या होगा, जब आयंस कंबाइन हो रहे हैं मॉलिक्यूल बन रहा है कैसा, ये आपका एक सॉलिड मॉलिक्यूल बन रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका लटाइस एनर्जी नेगेटिव, क्यों, ये आपके एक स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, तो क्या होगा, जैसे आपका कोई मॉलिक्यूल तो क्या होगा, वो आपका एनर्जी उसके कैसा होगा, आपका जो आपका लटाइस वो आपका नेगेटिव शो करेगा, और कैसा होगा बच्चों, ये आपका होगा ये आपका एक्सोथर्मिक, ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, सेम ये रिवर्स में हो रहा है, क्या बन रहा है, ये आपका NaCl से, ये आपका NaCl क्या बन रहा है, आपका Na प्लस बन रहा है और आपका Cl माइनस बन रहा है, तो क्या बोलोगे आप, यहाँ पे ये बोलोगे जो वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे जो एनर्जी वो कैसा होगा बच्चों, यहाँ पे जो कैसा होगा, यहाँ पे आपका लटाइस एनर्जी वैल्यू कैसा होगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव, यहाँ पे आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा, मतलब क्या, ये आपका ये कैसा होगा, ये आपका एंडोथर्मिक, ये आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। सिंपल सी बात ध्यान रखो बच्चों, ध्यान रखना, अगर एनर्जी क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, मतलब क्या, वो आपका एंडोथर्मिक, मतलब कि वो एंडोथर्मिक होगा, हमको एनर्जी देनी पड़ रही है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए है ना, और आपका एक्चुअल मतलब क्या, कंपाउंड बन रहा है और स्टेबल बन रहा है, वहां से क्या आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो कैसा होगा, यहाँ पे आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। समझ गए, इतना समझ गए, तो दिक्कत यहाँ पर, कर दो Yes. हाँ नवीन कुछ पूछे, बच्चा क्या बोला आपने, सर रिपीट कर दो एक बार। हाँ केशव बेटा काम करो, यहाँ पे जो लिखा है पढ़ो उसको एक बार बच्चा, पढ़ो उसको एक बार। Energy required to, ये वाला पढ़ना है ना सर, हाँ जी इसको पढ़ना। energy required to completely separate 1 mole of a solid ionic compound into gaseous constituent ions is known as lattice enthalpy. ओके, अब देखो, Energy. हाँ जी बच्चा, अब देखो यहाँ पे नवीन देखो समझो यहाँ पे क्या लिखा है, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सेपरेशन, मतलब कि सॉलिड है, ये आपके से सॉलिड है, मतलब कि सॉलिड है, अब क्या हो रहा है, हम इसको पूरा अलग कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मुझे देनी पड़ रही है, क्यों, पहले स्टेबल था अब हम अनस्टेबल हो गया है ना, तो मेरा जो लटाइस एनर्जी कैसा होगा, ये मेरा आपका नेगेटिव, ये आपका सॉरी, ये आपका मेरा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। सिमिलरली अगर आपका कोई भी दो आयंस है, अगर आपका कोई भी दो आयन, जैसे आपका यहाँ पे आपका NaCl प्लस आयन है और आपका NaCl माइनस आयन है, अब क्या हो रहा है, जब ये कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं एंड आपका 1 मोल, यहाँ पे आपका 1 मोल NaCl बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका
एनर्जी रिलीज हो रहा है। क्यों? ये आपका मॉलिक्यूल स्टेबल बन रहा है। अगर आपका कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल, तो क्या होगा, वहां पे आपका एनर्जी रिलीज होगा, तो उसका मतलब क्या, वहां पे आपका नेगेटिव वैल्यू आएगा, और हम क्या बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे उसको, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। समझ गए बच्चे, सारे बच्चे समझ गए इतना पार्ट? डन? यस Yes, sir. समझ तो प्लीज अब थम्स अप डाल दो सर बच्चों। बच्चों काफी इंपॉर्टेंट, ये आपका काफी आईएमपी टॉपिक है, समझ अच्छे समझो, है ना। कब आपका नेगेटिव हो रहा है और आपका कब पॉजिटिव हो रहा है, इसको ध्यान देना। कब नेगेटिव हो रहा है और कब पॉजिटिव हो रहा है, इसको आप अच्छे से ध्यान दो, है ना। जब स्टेबल से सेपरेट हो, आयन क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, आयन से मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव वाला, ये आपका एक्सोथर्मिक होगा। तो आपको तो ध्यान देना है। समझ गया बच्चा? डन? ओके, ऐसे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या बोला है, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। क्या फैक्टर अफेक्ट करता है लैटिस एनर्जी को? तो ध्यान दो बच्चों, जो आपका लैटिस एनर्जी होता है ना, जो आपका लैटिस एनर्जी होता है, उससे इक्वेशन होता है। क्या होता है इक्वेशन? बोलोगे दैट, ये बोलोगे दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बात की तो क्या होगा, आप बोलोगे दैट इज के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। आई गेस आपने क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा होगा, राइट बच्चा, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा होगा। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलो Q1 क्या बच्चों, ये आपका कटायन का चार्ज है, ये आपका अनायन का चार्ज है, और ये क्या है, ये आपका डिस्टेंस, ये क्या आपका, ये आपका डिस्टेंस है। राइट बच्चों। अब देखो, इस चीज को क्या करो आप, है ना, लटाइस एनर्जी फॉर्म में याद करो। कैसे बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज लटाइस एनर्जी क्या होगा, इक्वल टू के कांस्टेंट दैट इज Q1 पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव अपॉन R क्या है, डिस्टेंस है, R क्या आपका डिस्टेंस है ना। अब क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, अगर आपका तो क्या बोलोगे दैट इज लटाइस एनर्जी क्या होगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसा होगा, 1 अपॉन R। इसका मतलब क्या, अगर आपका कैसा डिस्टेंस ज्यादा, तो क्या होगा बच्चों, लटाइस कैसे होगी बच्चों, बोलो। अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लटाइस एनर्जी कैसे होगी, कम होगी। कम हो जाएगी। अगर डिस्टेंस कम होगा, अगर आपका डिस्टेंस कम क्या होगा, वो बढ़ जाएगी। Yes, sir. ओके, कैसे होगा, वहां पे ज्यादा होगा। हाय अंशुका, हाँ बोलिए, बच्चों को डाउट है बच्चा, अंशुका बेटा, आई गेस नहीं, गलती से हैंड रेस हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। आपको इतना ध्यान है, कौन सा, ये पहला पार्ट। अगर आप इसको ध्यान दोगे तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, देखो जो लेटेस्ट एनर्जी किसको डिपेंड करता है, वो आपका चार्ज को डिपेंड करता है। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज लटाइस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे होगा, चार्ज Q प्लस के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब पॉजिटिव के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट इज लटाइस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, Q माइनस होगा, है ना, ऑब्वियसली चार्ज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलरली देखो क्या बोला है, R क्या बच्चों, ये R प्लस है और ये आपका R माइनस, मतलब कैटायन के रेडियस और आपका अनायन के रेडियस की बात करें, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज लटाइस प्रोपोर्शनल टू R प्लस, दैट इज कैटायन के रेडियस का प्लस पॉजिटिव चार्ज, एंड लटाइस एनर्जी क्या होगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R माइनस, मतलब कि अनायन के रेडियस होगा, है कि नहीं बच्चों, जैसे नो। Yes, sir. तो हमने क्या किया, Yes, हमने इतना पार्ट को असेंबल कर दिया, हमने क्या किया, इतने पार्ट को असेंबल कर दिया। अब देखो बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, ध्यान दो बच्चों। मान के चलो आपको एग्जाम ऐसे पूछेंगे, सपोज ऐसे पूछेंगे आपका MgCl2 एंड AlCl3। अब ये सिंपल सी बात, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि जो आपका क्लोरीन जो आपका है, वो सेम है। अगर आप इस मॉलिक्यूल क्या आप क्या बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे, यहाँ पे आपका Mg2 प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप Al3 प्लस होगा बच्चों, यस या नो, Yes, sir. Yes, है ना, sir. ये होगा। तो एक आपका MgCl2 है और एक आपका AlCl3 है। तो आपने क्या किया, कैटेगरी का मतलब कि देखो, जो कॉमन है तो भूल जाओ, एक Cl कॉमन है और एक कॉमन, इसको भूल जाओ। अब क्या अलग है, कैटन अलग है, ये आपका Mg2 प्लस होगा और ये आपका Al3 प्लस होगा। अब मुझे बताओ किसका चार्ज ज्यादा है बच्चों, किसका कैटन का चार्ज ज्यादा है, Aluminium.
एल्यूमिनियम क्या होगा, एल्यूमिनियम का ना, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे क्या होगा, जो आपका इसका दैट इज AlCl3, जो आपका AlCl3 क्या होगा इसका, इसका लटाइस एनर्जी कैसा होगा, ज्यादा होगा, कैसा होगा इसका, ज्यादा लटाइस एनर्जी होगा। समझ गए बच्चा, डन, Yes, sir. ओके ओके। Yes, अब देखो, sir. अब देखो अगेन सिमिलर एग्जांपल देता हूँ, अगेन मैं आपको सिमिलर एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ Al2O3, Al2O3 ये में लिखा, यहाँ पे आपका Al2O3 लिखा, और मैंने क्या लिखा आपका Aln, ये मैंने लिखा, ये मैंने आपको लिखा, क्या लिखा मैंने, एक आपका Al2O3 लिखा और आपका Aln लिखा मैंने। अब मुझे अगर जानना है किसका लटाइस ज्यादा, अब देखो कॉमन क्या है, आप क्या बोलोगे, ये कॉमन है एल्यूमिनियम कॉमन, तो एल्यूमिनियम उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ। आप क्या करोगे, आप इसको अलग करो, किस करोगे, आप ऐसे करो दैट इज 2Al3+ एंड 3O2- होगा बच्चों, सो O2 होगा, यस या नो बच्चों, यस या नो। Yes, sir. मैंने क्या Yes, किया, sir. Yes, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे Al2O3 को क्या किया, मैंने यहाँ पे मैंने आपका Al2O3 को किया, मैंने इसको अलग किया, कैसे किया मैंने, यहाँ पे मैंने आपका Al2+ लिखा और मैंने क्या यहाँ पे 3O2- लिख दिया। अब सिमिलर इससे कैसे करोगे बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे Al3+ एंड N3- होगा बच्चों, यस या नो, यस या नो, हेलो 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 yes, sir. बच्चों, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, कुछ तो रिस्पॉन्ड करो, Yes, sir. आएगा। सर आ यस रही है। Yes, sir. देखो ये जो टॉपिक है ना काफी मजेदार टॉपिक, ये Yes, sir. काफी मजेदार टॉपिक है, इसको ध्यान समझो। अब देखो, अब मुझे बताओ किसका चार्ज ज्यादा है, O2- का, किसका, किसका चार्ज एन ज्यादा का। है, N का है ना चार्ज। And तो क्या आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे इससे कैसा होगा, इसका आपका ज्यादा लटाइस क्या होगा, आपका इसका ज्यादा लटाइस एनर्जी होगा। समझे बच्चा, तो जिसका चार्ज ज्यादा है उसका लटाइस क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ गए बच्चा, कोई दिक्कत, yes, sir. ओके आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़ सकते हैं, Yes, sir. Yes. दूसरे को बच्चा, यस Yes, सर। sir. आई गेस सर Yes, sir. मैं थोड़ा नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है, 2 मिनट के बच्चों, ओके। मेरा स्क्रीन सबको प्रॉपर दिख रहा है अच्छे से, क्या अटक रहा है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर एक बार अब देखो, पिछली स्लाइड कर। हाँ आपको मैं करा करा बस। सर इसमें मैंने पूछना था ना कि आपने हम्म। जहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में F=K Q1 Q2/R² लिखा है, तो लैटिस एंथैल्पी में वो R² का R ही क्यों रह गया? अब देखो ना, एक रेडियस है ना, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस एनायन, इसका दोनों ना, कैटायन और एनायन की बात करें ना, इसके लिए ये आपका दोनों ये कंबाइन है, ये आपका यह कंबाइन है कैटायन और एनायन के दोनों का, ठीक है ना, ओके। यस सर, मतलब स्क्वायर नहीं लेना है हमने। हाँ ये आपको ये इसको आपको ना इसको फॉलो, आपको इसको फॉलो करना है, तो आंसर आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। देखो सिंपल से यहाँ पे क्या लिखा है, आप क्या लिखा है यहाँ पे, दैट इज लैटिस एनर्जी क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R होगा, ये R होगा। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आप क्या बोलो, आप क्या देख रहे हो, अब ये देखोगे दैट इज लैटिस एनर्जी क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा, चार्ज, ये आपका चार्ज के बराबर, दैट इज Z क्या है, ये आपका कैटायन का चार्ज है, ये आपका एनायन का चार्ज। समझिए बच्चा, डन, यस यस। सर। Yes, अब देखो sir. बच्चों, Yes, अब देखो sir. बच्चों, अब देखो बच्चों, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे KBR एंड KI, एक KBR है और आपका KI है। अब मुझे बताओ किसका क्या होगा, किसका लैटिस ज्यादा होगा, यहाँ पे आपका किसका लैटिस ज्यादा। अब देखो क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, देखो K कॉमन है, तो क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, K+Br- एंड अगेन K+Br- I-, है ना बच्चा, कैसे नो, यस Yes, सर sir. यस सर। है ना। अब देखो आप अभी आप ये बोलो चार्ज भी सेम, देखो यहाँ पे आपका Br- भी है, यहाँ पे आपका Br- है और यहाँ पे I- भी है। अब देखो बच्चों, अब देखो जब भी आपका चार्ज सेम होगा, जब भी आपका चार्ज सेम होगा तब आपको साइज दिखना है, तब आपको साइज दिखना है। तो मुझे बता बच्चों किसका साइज बड़ा होगा, बच्चों किसका साइज बड़ा होगा, Sir, iodine. ऑब्वियसली आयोडीन साइज बड़ा होगा। अगर साइज बड़ा है तो क्या होगा, क्या होगा, लैटिस साइज कम होगा। अगर आपका साइज बड़ा है, अगर आपका साइज बड़ा है तो क्या होगा, लैटिस साइज कम होगा, तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, इसका क्या होगा, आप क्या बोलोगे, जो KBR है, जो KBR है इसका लैटिस ज्यादा होगा कंपेयर टू किससे बच्चा, KI से। क्यों,
बिकॉज ये जो ये किसा है, ये जो आपका एनायन है किसका होगा, एनायन आपका किसा, ये आपका ये छोटा एनायन है और ये आपका बड़ा एनायन है। समझ गए बच्चों? डन? Yes, sir. कोई Yes. दिक्कत? Yes, sir. अब देखो बच्चों, यहाँ पे ना आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखो सपोज को जैसे हमने जो एग्जांपल दिया था किसके बारे में, ये जैसे ये एग्जाम दिया था दैट इज Al2O3 एंड आपका क्या दिया था हमने, An माइनस, है ना, ये हमने लिखा था। आप क्या बोलो, आप ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, O2 माइनस से की बात कर रहे हैं और यहाँ पे N3 माइनस की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये बोलो किसके साथ बड़ा है बच्चों, किसके साथ बड़ा होगा, आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, किसके साथ बड़ा होगा बच्चों, O2 माइनस का कि N3 माइनस का? N3 नहीं नाइट्रोजन। हाँ देखो, ध्यान ध्यान दो बच्चों, देखो अब समझो अच्छे से ना, समझो अच्छे से, मुझे बताओ O2 में ज्यादा बड़ा साइज है कि N3 में ज्यादा बड़ा साइज है? आप क्या बोलोगे? ऑब्वियसली आपका N3 में से ज्यादा, क्यों, ये आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ये आपका ऐसा है, ये आपका आइसो। लेकिन हमने क्या बोला, हमने ये बोला इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, होना क्या चाहता है, इसका O2 होना चाहिए था। तो जब भी आपको इस पे डाउट आएगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको लटाइस एनर्जी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना ना, आपको मैं देखो दो चीज देखना आता है इसमें, एक आपका चार्ज आता है, एक आपका चार्ज आता है, एक आपका साइज आता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो चार्ज होगा, चार्ज का सबसे ज्यादा प्रेफरेंस क्या होगा, चार्ज का सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होगा। तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, क्या होगा, इसका ज्यादा किसका, मतलब कि चार्ज से ज्यादा प्रेफरेंस में कंपेयर टू साइज, चार्ज का ज्यादा प्रेफरेंस होगा कंपेयर टू साइज से। समझ गया बच्चा? डन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो यस बच्चों, Yes, sir. हाँ तो बच्चों अभी आप क्या बोलोगे, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा जो आपका लैटिस एनर्जी है, जो आपका लैटिस एनर्जी है वो आपका दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज, डायरेक्टली अपॉन चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमने देखा है ना बच्चों, है कि नहीं? और आपको ये ध्यान रखना है, आपको हमेशा चार्ज को ज्यादा प्रेफरेंस देना है कंपेयर टू साइज, चार्ज को ज्यादा प्रेफरेंस देना है कंपेयर टू साइज। समझिए बच्चा? डन? कोई दिक्कत नहीं ना? यस सर। अब Yes, देखो sir. Yes, sir. देखो ये टॉपिक मैंने इतना टाइम क्यों बिताया, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी कि लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। समझिए बच्चों? यस, ओके। यस सर। अब देखो बच्चों Yes. यहाँ पे, अब देखो अगेन केशव प्लीज पढ़िए बच्चों, प्लीज पढ़ो उसको, लैटिस एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी चार्ज इन द डिसाइडिंग फैक्टर। क्या होगा, आप क्या बोलोगे आयोनिक इसको नोट, इसको आप सर नोट क्या डाउन बोल कर रहे लो, हैं? इसको आपको नोट डाउन करना, क्या सा, दैट इज द चार्ज इज द डिसाइडिंग फैक्टर। क्या होगा आपका, चार्ज आपका सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ओके डन बच्चा? यस? Deciding factor मतलब यस सर। मतलब मान के चलो, अगर आप कंफ्यूजन पड़ गए हो कि किसको लेना है किसको छोड़ना है, तो क्या होगा, आपको वहां पे चार्ज को ज्यादा फोकस करना है। मान के चलो सबसे सेम आंसर आ रहा है, तो क्या होगा आपका, चार्ज को ज्यादा प्रायोरिटी देना है वहां पर। समझ गए बच्चा? ऐसा। Yes, sir. Yes, अब sir. अब मान के चलो मैं आपको ऐसा बोलता हूँ, जैसे मान के जैसे लिखा मैंने, एक KF है, एक KCl है, एक KBr है ना, ये मैंने कौन सा लिखा, एक KF लिखा, एक KCl लिखा और KBr लिखा। अब मुझे बताओ बच्चों किसका लटाइस एनर्जी ज्यादा होगा, अब मुझे बताओ किसका सबसे ज्यादा लटाइस एनर्जी होगा, ट्राई करके बताओ किसका लटाइस एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। केएफ का। सारे बच्चे क्या एग्री हैं केशव से? Yes, सारे sir. सोचो बच्चा, सोचो। देखो अब क्या बोलो, देखो क्या, देखो ये K प्लस होगा, F माइनस है यहाँ पे, Cl माइनस है और यहाँ पे Br माइनस है। तो आप क्या बोलोगे, Br के साइज बड़ा है, अगर साइज बड़ा है तो मतलब क्या, R बड़ा होगा, अगर R बड़ा है तो क्या होगा, आपका लैटिस कम होगा। तो जितना कम साइज उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी क्या होगा आपका, ये आपका ऑर्डर हो जाए, क्या होगा, KF का सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका KCl, फिर आपका KBr होगा। समझिए बच्चा? ये Yes, आपके sir. सारे बच्चे समझ गए वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. ये काफी इंपॉर्टेंट, देखा ये काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना प्लीज, ये आपका काफी ज्यादा IMP है। डन? ओके Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ओके। अब हम आगे बढ़ते बच्चे, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ये वाला पार्ट। अब देखो इस पार्ट को आप आराम से नोटबुक में नोट, ये काफी IMP है, आप इसको नोट, इसको प्लीज आप नोट डाउन करिए।
और आप मुझे इसको देखिए, बताओ आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है, आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है। अगेन बोलूंगा, आपको 2 मिनट टाइम है, आप इसको थोड़ा लो और फिर मुझे बताओ। तो बच्चों क्या समझे, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, देखो ये इस वाले पार्ट में क्या समझ में आ रहा है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, तो जो हमारी लेटिस एनर्जी है वो बढ़ती है। ओके, ये तब देखा। अब देखो, अब देखो ध्यान दो बच्चों, ये वाला पार्ट में जब भी आपको इस टाइप का अरेंजमेंट, तो क्या करना, कुछ नहीं करना, आप उसको अलग करो। कैसे करोगे, देखो Na प्लस F माइनस F2 माइनस F3 माइनस होगा बच्चों, है कि नहीं? Yes, होगा। sir. तो किसका चार्ज बड़ा है, ऑब्वियस इसका चार्ज बड़ा है, तो जिसका चार्ज बड़ा है उसका ज्यादा लटाइस क्या होगा, उसका सबसे ज्यादा लटाइस एनर्जी होगा। समझ गए बच्चा, डन। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे, Yes, देखो Yes, sir. अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 माइनस है, यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे भी 2 प्लस है, यहाँ पे भी 2 प्लस है, यहाँ पे भी 2 प्लस है, और यहाँ पे भी 2 प्लस है। फर्क क्या है, अब देखो आप क्या बोलोगे, ऐसा बोलोगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, हमने ये देखा था। अब क्या बोलो, दो सबके ऊपर कैसा है, सबके ऊपर 2 प्लस चार्ज है, सबके ऊपर 2 प्लस चार्ज है। तो क्या बोलता, जिसका छोटा साइज, जिसका छोटा साइज क्या होगा, उसका ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा। तब बोलो किसका सबसे छोटा होगा, आप क्या बोलोगे, बेरिलियम का। तो हमने क्या दिया था, टॉप सोडियम क्या होता है आपका, ऊपर से क्या होता है आपका, टॉप सोडियम में आपका साइज बढ़ता है, तब क्या बोलोगे, Increase. तो बेरियम के साथ बेरियम 2 से ज्यादा साइज होगा, है ना। तो क्या बोलोगे, इसका क्या होगा, इसका जो बेरियम है उसका आपका सबसे ज्यादा लटाइस एनर्जी होगा। तो ये दो कैसा है, ये दोनों आपका साइज के ऊपर है, ये दोनों आपका साइज के ऊपर है, और ये आप ऐसा है, ये आपका चार्ज, ये आपका चार्ज के ऊपर है। आई गेस सारे बच्चे समझ गए पार्ट, सारे बच्चे समझ गए। yes sir. Yes, sir. श्रुति बेटा, श्रुति, अभिनव, आकांक्षा, सारे बच्चे Yes, समझ sir. गए। एक प्लीज ध्यान ध्यान समझो, काफी आईएमपी है, काफी आईएमपी वाला पार्ट है। ओके सॉरी सॉरी, मेरा ना पेन गिर गया, 2 सेकंड को बच्चों प्लीज। समझ गए बच्चों, 2 सेकंड। Yes, sir. ओके सॉरी बच्चा, थोड़ा सा पेन गिर जाता है मेरा यहाँ पे। डन सारे बच्चे, यस या नो, बताओ जल्दी बच्चों। Yes, Yes sir. Yes, sir. Done. ओके, अब देखो बच्चों, ये पार्ट है ना, पढ़ेंगे कौन पढ़ेगा पार्ट, इस हैंड रेस करिए बच्चा। ओके, ये पढ़ेंगी अनन्या, अनन्या पढ़ो बच्चा। Yes, sir. Properties of ionic compounds. Number 1, soluble in polar solvent. Number 2, high melting point and boiling point. Number 3, conduct electricity in aqueous and molten state. Number 4, exhibit isomorphism मॉर्फिज्म एंड and पॉलीमॉर्फिज्म। polymorphism. ओके, तो देखो आई थिंक ये वाला पार्ट तो अब ये समझ गया होगा आप, ये भी समझ गया आया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया। ये क्या होता है, किसी को पता है बच्चों, किसी को पता है इसके बारे में, बच्चों किसी को पता है इसके बारे में कि नहीं पता है? हेलो हेलो हेलो। No, sir. अब देखो, सर लगभग सेम कंपाउंड बनाना होता है शायद। देखो कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा देखें। देखो ना, ये प्रॉपर्टीज है ना, इस प्रॉपर्टी में आपको ये पार्ट इसको नोट डाउन करना, इसको आप नोट डाउन करना, क्योंकि है ना ये आपका जेडब्ल्यू पूछ सकते हैं, आपको ये पूछेंगे क्या आयनिक कंपाउंड्स, क्या आपका आयनिक कंपाउंड्स आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमर शो कर सकते हैं कि नहीं, तो वो पूछ सकते हैं। तो आपको आप क्या बोलोगे, यस शो कर सकते हैं। अब वो क्या होता है, हम आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन अन्य प्लीज पढ़िए बच्चा इसको, प्लीज पढ़िए इसको। Isomorphism. Different ionic compounds having similar crystal structures are called isomorphs. This phenomena is called isomorphism. अब क्या बोला यहाँ पे, डिफरेंट आयनिक कंपाउंड हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये इसको ध्यान है, क्या बोला आपका, डिफरेंट आयनिक कंपाउंड हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे उसको बोलेंगे आइसोमोर बोलेंगे, और से बोल क्या बोलते हैं, आइसोमोर्फिज्म बोल सकते हैं। समझिए बच्चा, डन। अब देखो Yes, क्या बोला यहाँ sir. पे, ये क्या बोला आपका, डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोला है। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप 12th में जाओगे ना,
तो आप बोलेंगे, आपको बोलेंगे स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, ट्राइक्लिन होगा, मोनोक्लिन होगा, ये क्या आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो आपके आयनिक कंपाउंड के सेम डिफरेंट आयनिक कंपाउंड के सेम स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आईफो, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। समझ बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका आईएमपी है, ये आपका आईएमपी है। डन बच्चा, समझ गए? ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चा, 2 सेकंड। ओके आगे बढ़ो बच्चे, आगे पढ़ो। सर इसको पढ़ो सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ? हाँ पढ़ो ना, ये पढ़ो, आएगा ये नीचे वही लिखा है, पढ़ो इसको बच्चा, पढ़ो इसको, पढ़ो। Isomorphism. Isomorphous compounds have the same type of formula. Example, FeSO4 7H2O and MgSO4 7H2O and ZnSO4 7H2O. अब कॉमन क्या बच्चों, 7 7 7 है कि नहीं, है कि नहीं बच्चों? तो क्या हो रहा है, Yes, sir. अभी केशव ने एक चीज पूछा कि आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है। देखो होता क्या है ना, एक आपका होता है ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, फिर आपका होता है बॉडी सेंटर, तो अलग शेप होते हैं। ये है ना 12th पढ़ोगे, जब 12th की बुक आए तो वहाँ पे आपको पता चलेगा, ये आपका फर्स्ट चैप्टर में आएगा, ये आपका फर्स्ट चैप्टर में, तो आपको और चीजें पता चलेगा। तो आप क्या बोल सकते हो, दैट इज आइसो, क्या होगा इसका, सेम टाइप ऑफ फॉर्मेट भी हो सकता है। तो अगेन बच्चों, ये खाली आपका इन्फॉर्मेशन, ये आपका ये इन्फो के लिए, और इसको आपको नोट डाउन करना है, इसको आपको नोट डाउन करना है। तो देखो बच्चों, अगेन ये टॉपिक्स आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिए गए, समझ गए बच्चा? डन। Yes, sir. आगे बढ़ते बच्चा, अब देखो ये पढ़ेंगे दिव्या बेटा, दिव्या बेटा पढ़िए इसको। Polymerism. Occurrence of the particular substance is more than one crystalline form. Polymerism. So Okay, example for अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, एक कंपाउंड आपका डिफरेंट टाइप ऑफ, क्या उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो क्या बोलोगे, अगर आपका एक कंपाउंड अलग अलग शो कर रहा है तो क्या उसको बोलोगे, उसको बोलेंगे पॉली। पॉली मतलब क्या, एक से ज्यादा, पॉली मतलब क्या, एक से ज्यादा, तो क्या बोलोगे, इसे हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। मतलब क्या, जैसे ये आपका ZnX है, ये कहता है, ये आपका वुडजेट भी करता है, और आपका ये सफर, क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ो एक बार, मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बैठ जाता है, क्या बोलेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे इसको, सफराइट, Got it. सफराइट, सफेलराइट है ना, सफेलराइट पढ़ेंगे, राइट? Right. हाँ, तो ये पढ़ेंगे, तो क्या होगा, एक क्या होगा, एक कंपाउंड या फिर एक कंपाउंड क्या आपका दो डिफरेंट क्रिस्टल, उसके क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। समझ गए बच्चा? डन। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये बच्चों ये वाला पार्ट है। अगेन हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में, अब देखो ये भी काफी सिंपल टॉपिक है, समझना बच्चों। देखो हाइड्रेशन के बारे में बात करते हैं, तो जब भी अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ हाइड्रेशन मतलब क्या, अगर आप बोल रहा हूँ हाइड्रेशन मतलब क्या, तो आप क्या बोलोगे, आपके बेसिक चीज क्या समझ में आएगा हाइड्रेशन मतलब? पानी से रिलेटेड हो सकता है। हाँ वही चीज होता है। अब देखो अगेन बच्चों, तो इसको पढ़ो बच्चा, क्या लिखा है, दैट इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसेस आयन is hydrated in the large amount of water to form the aquosan। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्या बोलेंगे उसको, हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलेंगे। अब देखो अगेन मैं इसको देखो अगेन थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में, यहाँ पर कहाँ गया, ओके ये दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है। Yes, sir. अब देखो अभी आप यहाँ पे नोटिस करो, ये क्या, ये जो स्ट्रक्चर कैसा है, ये आपका NaCl, ये आपका NaCl पार्ट है, ये आपका NaCl पार्ट है। अब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, क्या रहे वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे आपका एक NaCl को पकड़ेंगे और इसको लेके चले जाएंगे। फिर क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, इसको पकड़ेंगे उसको लेके चले जाएंगे। तो मतलब क्या, ये आपके पानी में क्या, ये आपका पूरा अलग हो जा रहा है ना, ये आपका पानी में अलग हो जा रहा है। तो इससे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड बोलेंगे, और इससे क्या बोलेंगे, इसको हाइड्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन के टर्म्स में कहेंगे। समझ गए बच्चा, इसको हम हाइड्रेशन के टर्म्स में कहेंगे इसको। मतलब क्या, पानी के दिया उसको पूरा डिसोल्व हो जाना उसको, ठीक है ना, उसे बोलेंगे, उसको हम हाइड्रेशन पावर बोलेंगे। समझ गए बच्चा? डन। Yes, sir. Yes, sir. एक काम करते हैं, Yes, sir. ये वाला पार्ट को हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। अगेन बच्चा क्या लिखा है पे देखो, क्या लिखा है पे, दैट इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसेस आयन is hidden upon the
लार्ज अमाउंट वाटर, क्या बोलेंगे इसको, टू फॉर्म एन आयनिक एक्वस आयन, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। मतलब क्या, पानी में छोड़ने के बाद उसमें से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, हम उससे क्या बोलेंगे, इसको हाइड्रेशन एंथैल्पी बोल रहे हैं। समझ गया बच्चा? डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, तो यस यहाँ पे हम आज की क्लास को एंड करते हैं। कल हम क्या करेंगे, हम कल हम हाइड्रेशन एंथैल्पी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, इससे पर स्टार्ट करेंगे। एंड यस बच्चों, अभी मैं क्लास को एंड करता हूँ एंड फिर हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा? ओके, थैंक सो मच बच्चों। 2 मिनट को मैं रिकॉर्डिंग ऑफ सर करता हूँ। वो डाउट है खुशी का हाँ, जो था, हाँ 2 इनर्ट मिनट गैस को, वाला। हाँ रुको रुको, ऑफ करो पहले रिकॉर्डिंग ऑफ, उसका वेट कर रहा हूँ।